गुड इवनिंग, जय माता दी, राम राम सबको। और बस पूरा दिन निकल गया जैसे कि आपने देखा। और अपना पर ये ना पहले का है। जो ब्लॉग है जो आप देखोगे आगे वो पहले का है। और मैं आज की बात कर रही हूँ, आज का पूरा दिन निकल गया है। बस सुबह से आज बहुत दिन हो गए, मैं कंटेंट बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी भी है नहीं है, लेकिन जो अब का है ना लेटेस्ट में शूट नहीं कर रही हूँ। 2-4 दिन से ना ऐसे ही मतलब मन जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। हो जाता है, इंसान है, हर एक की ज़िंदगी में ना जो दिखता है ना, मतलब इतना चीज़ याद रखना भी, जो दिखता है ना वही सच नहीं होता है, ठीक है? और जो नहीं दिखता है वो कई बार सच होता है। तो चलो मैं आपको ना एक वो सुनाती हूँ, मैं बाद में आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ इस चीज़ के, इससे रिलेटेड ना एक बात बताती हूँ। इसको ना गहराई से लेके जाना, गहराई से समझना इस चीज़ को। पता है क्या होता है, एक बार ना ट्रेन में बाप बेटा जा रहे होते हैं। जो बेटा होता है वो 24-25 साल का लड़का है, यंग लड़का है। तो जैसे वो ट्रेन में चल रहे होते हैं, वो विंडो के पास बैठा होता है लड़का, तो बाहर देख के ना, जैसे अपना आपको पता ही, जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, जब ट्रेन चल रही होती है तो पेड़ पौधे पीछे जा रहे होते हैं, तो वो बड़ी मतलब बहुत एक एक्साइटमेंट में, और एक मतलब जैसे चाहे घबरा के वो पूरी मतलब जोर से चीख रहा है, पापा पेड़ पौधे पीछे रह गए, पेड़ पौधे पीछे रह गए, पेड़ पौधे तो पीछे जा रहे हैं, मतलब वो ऐसे चिल्ला रहा है। तो साथ में ना एक यंग कपल बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी बैठे नेचुरली, ट्रेन में और भी बैठे होते हैं आसपास में। वो बड़े मतलब उससे ना पीटी जैसे दया से होता है ना, जैसे दया से, बड़ी दया से उसको देख रहे हैं। उन्होंने सोचा भी ये मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं है ये जो मतलब इस तरह से चिल्ला रहा है वो करके, क्योंकि 24-25 साल का यंग लड़का है। तो उसके बाद क्या होता है, तो फिर जब वो उनको देखता है, बाप देखता है उनकी तरफ को ना, वो समझ आता है भी ये वो कर रहे हैं, तो बाप अपने बेटे की तरफ को देख के मतलब सिर्फ मुस्कुरा देता है। जब वो ऐसे वो चीखता है जोर से, पूरी जोर से चीखता है, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह। फिर आगे जैसे चलते हैं तो आपको पता है भी, जैसे बादल जो है वो हम लोगों के, ऐसा लगता है ना जैसे बादल हम लोगों के साथ चल रहे हैं। फिर मतलब पूरी उससे ना मतलब घबराहट से भी और एक्साइटमेंट जो भी, मतलब उस तरह से वो फिर चिल्लाता है, पापा बादल हमारे साथ चल रहे हैं, पापा बादल हमारे साथ आगे, बादल हमारे साथ आगे। वो ऐसे मतलब चिल्लाता है। पापा फिर मुस्कुराते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर वो बाहर देख रहा बच्चा। तो जो साथ में बुजुर्ग थे ना, वो बोलते हैं, कहते तुम अपने बच्चे को किसी को दिखाते क्यों नहीं हो? कहते इसको दिखाओ ना, किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो उसके फादर का पता है क्या जवाब था, वो क्या बोलते हैं, देखो सुनना जरा इस चीज को, और फिर इसकी गहराई में जाना भी। मैं अभी जो है वो हॉस्पिटल से ही इसको लेके आ रहा हूँ। कहते ये जन्म से अंधा था, और आज ही इसको जो है वो किसी ने आंखें डोनेट की हैं, और आज ये फर्स्ट टाइम देख रहा है। उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा है। तो मैं पता क्या ये चीज बोलूंगी आपको, इसको पता नहीं आप कौन किस वे में लेता है क्या है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, कभी भी किसी को ना उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, या जो भी आपको दिख रहा है उससे जज मत करो भी किसी भी इंसान को। कई इंसान होते हैं ना, वो टूटे पड़े होते हैं, उनके अंदर पता नहीं भगवान जाने क्या क्या चल रहा होता, लेकिन फिर भी वो पब्लिकली मुस्कुराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है भी वो, अगर वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो कभी भी किसी को भी जज करना हो ना, कभी भी किसी को समझना है ना, या कभी किसी की जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना, उसको देख के उसको जज मत किया करो। या जो कुछ भी है, किसी के भी बारे में आप अपनी राय देने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, आप किसी को बुरा बोल रहे हो, या कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है ना? तो अगले की मेंटल स्टेट कैसी है, अगला कैसा है क्या नहीं है ना, ये अपने माइंड में ना एक चीज ये रखा करो। तो बस मतलब मेरे ना वैसे ही दिमाग में कुछ ऐसी कोई उलझने चल रही थी, मैं नहीं बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, पर इसी से रिलेटेड कुछ। तो मैं ये बोलूंगी भी, कुछ भी बोलने से पहले ना, किसी को कुछ भी समझने से पहले ना, कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखता है ना वो सच नहीं होता है, ठीक है ना? और जो सच होता है ना वो हमें दिखता नहीं है।
तो चलो देखो, ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ शायद, पर मतलब था बस मन में था भी मैं कुछ मन मेरा वो हो रहा था। ब्लॉग है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है आज, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत कंटेंट है बहुत है, छोटा सा लगा रही हूँ। सिर्फ ये स्टोरी आपको सुनाना चाहती थी भी, किसी को भी ना जज करने से पहले ना सोच लिया करो एक बार। जो होता है वो दिखता नहीं है आजकल, और जो दिखता है ना, जो आपको प्रेजेंट में जो दिख रहा है सामने, या कोई जो दिखा रहा है आपको, हो सकता है वो सही ना हो। ठीक है, तो बस ठीक है, देखो ब्लॉग देखो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ब्लॉग देखो। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो बस सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और इन फूलों की तरह ना, जैसे ये देखो, ये मुस्कुरा रहे ना, लग रहा है ना, ये मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ये खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सारे, वैसे ही इन फूलों की तरह आप भी हंसते रहो, यानी खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस खुश रहो हमेशा, हेल्दी। जैसे ये हेल्दी है ना, वैसे हेल्दी रहो। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी हो। ये देखो, ये देखो कुदरत, कुदरत, कुदरत के नज़ारे देखो, कुदरत के नज़ारे। अभी आई थिंक इनको 5 या 6 महीने हुए लगाए हुए, लेकिन पता है क्या, ज़मीन है ये ना, ज़मीन में देखो, अगर यही हम लोग अपना ग्रो बैग में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो इतना रिजल्ट नहीं आता है इनका जितना कि ज़मीन में आता है। तो यानी कि जो नेचर है ना, नेचर इज़ द बेस्ट। नेचर मतलब वही नेचर, ये नेचर नहीं भी जो ये दिख रही है वो नेचर, मतलब ये नेचर भी भगवान ने जो बनाई है। ये देखो, कोई ज़रूरी नहीं इनको कोई पानी नहीं, हम ग्रो बैग में पानी भी देते हैं डेली, तब भी अगर एक दिन पानी ना दे तो सूख जाते हैं। और यहाँ पे कौन दे रहा है? ऊपर वाला। ये ऊपर वाले की उसमें है, शरण में है, और वो हमारी शरण में होते हैं। तो चलो, आप लोगों का दिन शुभ हो, खुश रहो। गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है। फिर से कल देखो कितनी बारिश हुई थी, और आज फिर से जो है सिर पे चढ़ चुकी है। ओह गॉड, ऊपर को देखो भी ना तो बंदा अंधा हो जाए। और ये देखो यहाँ पे ना वो लगे हुए हैं, जिनको पता है, खैर जो गांव से होगा उसको तो पता होगा भाई, लसूड़े लगे हुए हैं। आ जाओ, किसी को लसूड़े खाने हैं, कटने हैं, मेरे को भी दे दो कट के। भरा पड़ा है इस बार लसूड़े का ना। लेकिन देखो, अब मेरी बात सुनो, इस पे कौन चढ़ेगा? मेरे तो बस से बाहर है भाई। हाँ, गांव में होता तो है, फिर भी लटक के चढ़ जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी शहर में ना, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती भाई। तो बस इसलिए यही बोलेंगे, लसूड़े अच्छे नहीं है, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। और एज यूजुअल अपने वो देखो, अभी मेरी फ्रेंड आई नहीं है, वैसे वो भी डालेगी अभी। ये देखो लग गए अपना चारा चुगने। बस नेचर जो है वो एट इट्स बेस्ट। तो चलो, वो देखो भाई, पता है जो वो पिछले वो आया ना, तूफान नहीं आया था, उससे सारे आम झड़ गए हैं। वैसे तो नहीं, खैर इतने हैं, अभी भी है, लेकिन बहुत झड़े हैं। नीचे ममता बता रही थी, मैं 2-3 किलो जो है वो रात को जब तूफान आया था, कहते मैं लेके आई हूँ वहाँ से, तो मैं भी लूँगी उससे भाई, मैं वो बनाऊँगी, चटनी बनाऊँगी इसकी। तो चलो कर लेती हूँ वॉक, मिलते हैं आपको कैसा रहता है सारा दिन, वो देखते हैं आगे। अब भाई ये बताना, मुझे तो पता नहीं कौन सा पक्षी है ये, देखना ये कौन सा पक्षी है, आपको पता है किसी को? ओ भाई कितना बड़ा है। मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा वो है हमारे तो चील, क्या बोलते हैं उसको, मुझे भूल गया। खैर देखो जरा, देखो ये मेरे साथी है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। ये अब जब ये 9 बजे आ रही है, चिड़िया तेरी सुनो, देर लगी आने में इतनी, लेकिन सुनो आगे, शुक्र है फिर भी आए, तो आइए आइए, आपका इंतजार था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, मेरी बात सुनो, रील थोड़ी बनानी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज, मॉर्निंग वाइब्स।
गुड आ जाओ जिसने करनी है। मेरा जो वो है वो तो फोटोग्राफर, अभी उसकी नेक्स्ट टर्न। चलो बस देखो जी, अब इसकी टर्न है। वो मजे ले रही है, मजे ले रही है भाई, टांगों के लिए, हिप के लिए और पेट के लिए भी, सब पे मतलब टांगों पे भी असर आ रहा है, हिप पे भी आ रहा है। हाँ, और उसके लिए भी आ रहा है, अपना पेट पे भी आ रहा है असर, है ना? पेट पे भी आ रहा है यार, पेट पे भी पड़ रहा है। तो चलो, टाइम बहुत हो गया है, बहुत हो गया एक्सरसाइज, चलिए घर। हाँ